हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आप सबके। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। तो गाइस आज हम रमज़ान के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। ये देखें, हमने क्यूब्स बनाए अदरक लहसुन पेस्ट के, और चटनी बनाई है पुदीने की, और लेमन की बोतल स्टॉक की है क्योंकि लेमन सस्ते थे सर्दियों में। और हमने ये हरी मिर्च ये भी हमने सेव की है। ऐसे टिश्यू पेपर में रख के और बॉक्स में बंद करके, ये ऐसे फ्रिज में ख़राब नहीं होती। और ये हरा धनिया और हरा पुदीना है, ये भी हम ऐसे ही साफ़ करके धो के और टिश्यू पेपर में रखते हैं बॉक्स में, और फ्रिज में आप रखें 10-15 दिन तक ये ख़राब नहीं होता, बिल्कुल फ्रेश रहता है। ये हरा पुदीना और हरा धनिया हमने सेव किया है। और देखें व्यूअर्स, ये बिल्कुल सेफ़ रहेगा, इसमें ख़राब नहीं होगा। आप ज़िपलॉक बैग में रखें या इसमें टिफ़िन बॉक्स में रखें, टिश्यू पेपर में लपेट के या अखबार में लपेट के आप रखें, तो उस तरीके से भी ये ख़राब नहीं होता। बिल्कुल ये खुश्क होना चाहिए, धो के आप उसको खुश्क कर लें, पानी ना हो इसमें। इस तरह से हमें टिश्यू रखने हैं अंदर, और फिर हमें पुदीना इसमें सेट करके रखना है। आप चाहें तो पत्तियां भी रख सकते हैं, खाली साफ़ करके पत्तियां टिफ़िन बॉक्स में रखें, डंडियाँ निकाल दें, आप साफ़ करके रखें। और हरी मिर्च की भी जो डंठल है वो सारी निकालनी है, सिर्फ हरी मिर्च रखनी है बॉक्स में। ये बॉक्स आप फ्रिज में रख दें, ये आपके 10-15 दिन चल जाएंगे। और जी ये हम बना रहे हैं चटनी हरा धनिया और पुदीने की, और इसमें जाएगी थोड़ी सी टाटरी। पानी डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें 3-4 हम हरी मिर्च ऐड करेंगे। अगर आपको तेज़ मिर्च पसंद है तो आप तेज़ मिर्च इसमें यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा हरी मिर्च डाल दें, या कुटी लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर दें। अब इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ये समोसों के लिए चटनी आप बना सकते हैं। ये इसमें बिल्कुल हरा धनिया हरा पुदीना ग्राइंड हो जाएगा। हरा पुदीना का हमने पत्तियां डाली हैं, और हरा धनिया मैंने ऐसे ही डंडों समेत डाल दिया है, वो ग्राइंड हो जाएगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा मैंने नमक ऐड किया था, और थोड़ी ये टाटरी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, 1/4 चम्मच। और ये एक आलू है बॉयल, वो इसमें ऐड करेंगे और ग्राइंड करेंगे, तो ये गाढ़ी चटनी हमारी तैयार हो जाएगी समोसों के लिए। ये रेसिपी आप यूज़ करें, समोसों में बहुत अच्छी चटनी बनेगी आपकी। आप रमज़ान में ये बॉक्स भर के सेव कर लें तो भी आपकी ये चटनी चल जाएगी पूरा रमज़ान। आप ज़्यादा बनाएं तो जग भर के बना के आप ये टिफ़िन बॉक्स भर के सेव कर सकते हैं। ये देखें जी, हमारा हरा धनिया हरा पुदीना की चटनी रेडी है समोसों के साथ। और इसमें हम थोड़ा सा दही ऐड करेंगे। जब आप यूज़ करें, जब समोसे भी तैयार हों, तो आप इसमें थोड़ा सा दही ऐड कर दें, तो ये बहुत टेस्टी चटनी बनती है। इसमें एक आलू भी मैश किया। और ये पेस्ट हम हरा धनिया हरा पुदीना का चटनी जो बनाई, ये अब हम सेव कर लेंगे आइस बॉक्स में, और ये फ्रीज़ कर लेंगे सारे आइस बॉक्स। फिर आप जब भी आपको यूज़ करनी हो तो एक आइस बॉक्स निकाल के आप दही में डालते हो, रायता बन जाएगा। ऐसे यूज़ करें तो आप चटनी के तौर पे समोसों में यूज़ करें, जिस चीज़ में भी आप ऐड करना चाहें कर सकते हैं। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे। ये आइस बॉक्स में से फिर आपको ना एक एक बॉक्स निकाल के यूज़ करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। ये फ्रीज़ कर लें आप चटनी, जितने भी आइस बॉक्स हैं वो आप इसमें भर के, और आप सारी चटनी फ्रीज़ कर सकते हैं। फ्रीज़र में ये ख़राब नहीं होगी। ये देखें, हमने इसमें दही ऐड किया है चटनी में, समोसों के लिए आप यूज़ करें, बहुत टेस्टी चटनी बनती है ये। और ये जी, अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट बना रहे हैं। ये सारा अदरक लहसुन साफ़ करके आप ग्राइंड कर लें, और थोड़ा सा ऑयल इसमें यूज़ करें। ऑयल और पानी मैंने इसमें ऐड किया है, जैसे ये पेस्ट आराम से बन जाए। ये पेस्ट देखें,
ये ऑयल डालेंगे आप तो ये आराम से पेस्ट बन जाएगा। 2 चम्मच ऑयल इसमें आप ऐड करें, इसको भी आप ग्राइंड कर लें। ये भी आप सेव कर सकते हैं, पूरा महीना आपका ये चल जाएगा पेस्ट। हमारे फैमिली छोटी है तो हमारे लिए ये काफ़ी है। अब ज़्यादा करना चाहें तो ज़्यादा पेस्ट आप ये क्यूब्स बना के और फ्रीज़ कर लें। जब भी आपको खाना बनाना हो बस क्यूब निकाला और उसमें डाल दिया। रमज़ान के महीने में भी आपको इजी रहेगा। जो जॉब्स वाली वुमेन हैं उनके लिए भी ये बहुत इजी है। ये पेस्ट फ्रीज़र में ख़राब नहीं होता, कुछ भी इसमें ना स्मेल होती है ना कलर ख़राब होता है, कुछ भी नहीं होगा फ्रीज़र में। ये भी आइस बॉक्स में भर के आपको फ्रीज़ करना है। ये सारा पेस्ट मैंने इसे ऐड कर लिया आइस बॉक्स में, और ये तकरीबन हमारा काफ़ी टाइम निकल जाएगा, इसमें 1 महीना निकल जाएगा। बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बनाए, ये देखें आप। और फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बिल्कुल आसानी से आप इसको जमा लें फ्रीज़र में, फिर क्यूब्स में से निकाल के आप तो या ज़िपलॉक बैग में रख लें या टिफ़िन बॉक्स में भर के रख लें। ये जब जम जाए तो हम इसमें से निकाल लेंगे। ये बिल्कुल इसको सेट करके और फ्रीज़ करना है। ये आराम से फिर ये फ्रीज़र में से ये बॉक्स निकल आते हैं। आप ये ज़िपलॉक बैग में बंद करके रख दीजिएगा, आपका 1 मंथ तो निकल जाएगा आराम से। ये रमज़ान के महीने के अलावा भी आप रख सकते हैं। और ये चिकन है, चिकन को हमने देखें पॉट्स में रखा है। ये बिरयानी के लिए जैसे हमने लेग्स वगैरह का हिस्से सारे निकाले हैं। और एक कढ़ाई के लिए ये बोनलेस चिकन है, ये हम चाइनीज़ बनाएं या बर्गर बनाएं उसके लिए। और ये जैसे हम पास्ता या कुछ बनाते हैं उसके लिए हमने अलग किया था बोनलेस चिकन। और ये आप डेली रूटीन में जो कढ़ाई बनाएं या सालन बनाएं उसके लिए रखें। ये बिरयानी के लिए लेग्स वाले पीस सारे, इसमें से आप बिरयानी बना सकते हैं। ये सारे आप टिफ़िन बॉक्स भर के और रख दें फ्रीज़र में, साफ़ करके अलग अलग करके। ये जी हमारा मटन है, बीफ मटन है, ये बीफ है हमारा। और ये बीफ का कीमा बनाऊंगी मैं। ये बोनलेस बीफ मैंने अलग कर लिया है, ये टिफ़िन में भर के रख रही हूँ फ्रीज़र में। अभी मैं फिर इसका कीमा बनाऊंगी और मैं इसके शामी बनाऊँ या चपली कबाब बनाऊँ, ये मुझे टाइम मिलेगा तो मैं बना लूँगी। और ये गोश्त जो है ये बीफ का, ये मैं ऐसे करके अलग रख रही हूँ। बाकी सालन के लिए या निहारी के लिए, कौरमे के लिए आप रख सकते हैं या बिरयानी के लिए। ये भी आप बॉक्सेस में भर के फ्रीज़ कर लें। इसे ऐसे करके आप अलग करके रख दें तो आपको आसानी होगी निकाल के बनाने में। ओ गाइस ये देखें हमारे लिए बिल्कुल सब काम आसान हो गया। सब चीज़ों को हमने इसे करके रख दिया है। ये अभी 1-2 हफ्ते के लिए जान छुट्टी हमारी, इकट्ठा लेके हम रख लेते हैं। और फिर मैं जब भी मुझे बनाना होता है मैं बना लेती हूँ। और ये देखें हमारे ये क्यूब्स तैयार हो चुके हैं, ये चटनी के क्यूब्स हैं। ये भी मैं अब ज़िपलॉक बैग मेरे पास नहीं था तो ये टिफ़िन में भर के रख दूँगी फ्रीज़र में। और मेरे अदरक लहसुन के भी क्यूब्स रेडी हो चुके हैं। ये देखें मेरे अदरक लहसुन के क्यूब्स हैं, ये भी रेडी हो चुके हैं। ये आप चाहें तो हर क्यूब को हाफ ऑफ कर लें, 1 क्यूब आपका 2 दिन चल जाएगा क्योंकि ये बड़े क्यूब्स थे। और ये भी पूरा महीना इसमें आराम से निकल जाएगा आपका क्यूब्स में से। बिल्कुल ये फ्रीज़र में आपका ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। अब बेचारा फ्रीज़र वो भर जाएगा हर चीज़ से माशाल्लाह। अल्लाह ताला हर किसी का फ्रीज़र ऐसे ही भरा रखे। और गाइस दुआओं में याद रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।